अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार ऑफ इकनॉमिक्स। दिस इज़ उस्बा अमीर। आज जो है मैथमेटिकल इकनॉमिक्स की एक्सरसाइज नंबर 14.3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एवेल्युएट द फॉलोइंग। आपके पास ए पार्ट है, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी ई एफ पार्ट है। तो फर्स्ट हम ए पार्ट को देखते हैं, देन इसके बाद हम अदर पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो है, इसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है और जो आपके पास इंटरवल्स हैं वो 1 से 3 तक आपके इंटरवल्स हैं। 1/2 एक्स की पावर 2 डी एक्स। फर्स्ट में हम अपने क्वेश्चन को एज इट इज़ वैसे के वैसे राइट करेंगे। अगर आप अपने फंक्शन में देखें तो हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट वैल्यू भी मौजूद है और आपके पास वेरिएबल भी मौजूद है। तो हमने बेसिक अपने जो फंक्शन होता है, हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि अगर आपके फंक्शन के अंदर कांस्टेंट वैल्यू साथ मौजूद है तो कांस्टेंट वैल्यू को हम अपने फंक्शन से पहले ले लेंगे। तो यहाँ हमने कांस्टेंट वैल्यू को पहले ले लिया, देन अपने फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो इंटीग्रेशन हमने जो फाइंड करनी है, एक्स की पावर 2 की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो फंक्शन दिया गया उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है। फंक्शन क्या है, आपके पास एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो पावर में हम 1 वैल्यू को ऐड भी करेंगे और पावर में 1 वैल्यू को हम डिवाइड भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने एक बात और भी डिस्कस की थी कि आपके पास जो इंटरवल्स हैं वो 1 से 3 तक इंटरवल्स हैं। तो बेसिक हमने इंटरवल्स की वैल्यूज़ को अपनी एक्स की वैल्यू के अंदर पुट करना होता है। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट राइट करके देन अपने इंटरवल्स की वैल्यूज़ को राइट करेंगे जो आपके पास 1 से 3 तक इंटरवल्स हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इन वैल्यूज़ को एडअप करेंगे। तो आप 2 में 1 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम इंटरवल्स की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फर्स्ट आपके पास जो अपर इंटरवल है वो आपके पास 3 है एंड लोअर इंटरवल जो है वो आपके पास 1 है। तो फर्स्ट हम एक्स की प्लेस पर 3 को पुट करेंगे, देन सेंटर में नेगेटिव साइन, देन 1 को पुट करेंगे। तो यहाँ हम राइट करेंगे एक्स की पावर जो 3 थी उसकी प्लेस पे हम लिखेंगे 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 3, सेंटर में नेगेटिव साइन। यहाँ पे भी एक्स की पावर आपके पास 3 थी तो उसकी प्लेस पे अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 1 की पावर 3 डिवाइड बाई 3। अगर आप अपने फंक्शन में नोट करें तो आपके पास फंक्शन के अंदर 1/3 कॉमन है। इधर भी आपके पास 1/3 है और यहाँ पे आपके पास 3/3 है। इधर ब्रैकेट में से हम 1/3 को कॉमन ले लेंगे। जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ रहेंगी वो रहेंगी 3 की पावर 3, सेंटर में नेगेटिव साइन, 1 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में हम 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/6। देन 3 को हमने 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 3 की जो पावर है वो आपके पास 3 है। देन हम 3 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 27। 1 को जब आप 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1। देन हम 27 में से माइनस करेंगे 1 को तो वो आपके पास आंसर आएगा 26। 26 को जब आप 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 26 डिवाइड बाई 6। यहाँ पे हमारा ए पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम बी पार्ट को डिस्कस करते हैं। बी पार्ट में हमने इंटीग्रेशन इस फंक्शन की फाइंड करनी है और आपके पास जो इंटरवल्स हैं वो 0 से 1 तक इंटरवल्स हैं। फंक्शन जो आपके पास दिया गया एक्स ब्रैकेट के अंदर एक्स की पावर 2 पॉजिटिव 6 ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। फर्स्ट हम इस x को ब्रैकेट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगी x की पावर 3 पॉजिटिव 6x ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। अगर हम अपने फंक्शन में देखें तो यहाँ आपके पास 2 डिफरेंट फंक्शन शो हो रहे हैं और सेंटर में पॉजिटिव साइन है। तो फर्स्ट फंक्शन की आपने अलग से इंटीग्रेशन फाइंड करनी है और सेकंड फंक्शन की आपने अलग से इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन दिया गया x की पावर 3, तो फंक्शन का हम कह सकते हैं कि आगे डेरिवेटिव मौजूद है। फंक्शन क्या है, आपके पास x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। हम कह सकते हैं कि आगे मौजूद है तो पावर में हम 1 वैल्यू को ऐड भी करेंगे और पावर में 1 वैल्यू को हम यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे। देन ब्रैकेट लगा के हम अपने इंटरवल्स को राइट करेंगे, सेंटर में पॉजिटिव साइन। देन इसके बाद हमने इस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। इधर जो आपके पास फंक्शन दिया गया इधर कांस्टेंट वैल्यू भी साथ मौजूद है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हमने फंक्शन से पहले ले लेंगे। एक्स की हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है तो हम कह सकते हैं इसका आगे डेरिवेटिव एक्स का मौजूद है। एक्स का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है तो हम कह सकते हैं कि आगे मौजूद है। तो पावर में 1 वैल्यू को हम ऐड भी करेंगे और पावर में हम 1 वैल्यू को डिवाइड भी करेंगे। देन ब्रैकेट लगा के हम अपने इंटरवल्स की वैल्यूज़ को राइट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इन वैल्यूज़ को एडअप करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगी एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4 और इधर इंटरवल्स की वैल्यूज़ को राइट करेंगे, सेंटर में पॉजिटिव साइन, 6x की पावर 2 डिवाइड बाई 2। देन हम इधर इंटरवल्स की वैल्यूज़ को राइट करें। नेक्स्ट स्टेप में आप x की प्लेस पर आपकी जो अपर इंटरवल और लोअर इंटरवल की वैल्यूज़ हैं इनको पुट करेंगे। तो फर्स्ट आपके पास अपर इंटरवल 1 है तो x की प्लेस पर हम 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 की पावर 4 डिवाइड बाई 4, सेंटर में नेगेटिव साइन। देन लोअर इंटरवल आपके पास 0 है तो 0 की पावर 4 डिवाइड बाई 4।
यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, +6, देन इसके बाद हम x की प्लेस पर फर्स्ट अपर इंटरवल को पुट करेंगे, सेंटर में नेगेटिव साइन, देन इसके बाद लोअर इंटरवल। तो यहाँ हम राइट करेंगे 1 की पावर 2 डिवाइड बाई 2, सेंटर में नेगेटिव साइन, देन लोअर इंटरवल जो आपके पास 0 थी x की प्लेस पे वो पुट करेंगे, तो वो हो जाएगी आपके पास 0 की पावर 2 डिवाइड बाई 2, देन ब्रैकेट क्लोज। देन इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, 1 की पावर आपके पास 4 है, तो 1 की पावर 4 का मतलब होता है आपने 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपके पास अगेन 1 आएगा, 1/4, सेंटर में नेगेटिव साइन। 0 को भी जब आप 4 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अगेन 0 आएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 4 ब्रैकेट क्लोज, देन सेंटर में पॉजिटिव साइन 6 ब्रैकेट। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 की पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि आपने 1 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2, देन सेंटर में नेगेटिव साइन। 0 को भी आपने 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, तो अगेन आपके पास 0 आएगा, देन डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे ब्रैकेट के अंदर 1/4, सेंटर में नेगेटिव साइन, 0 जब 4 से डिवाइड होगा तो वो आपके पास 0 हो जाएगा, देन ब्रैकेट क्लोज, सेंटर में पॉजिटिव साइन 6, देन आपके पास अगर आप यहाँ देखें तो 0 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वो भी आपके पास अगेन 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं कि 1/2। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे राइट करेंगे 1/4, सेंटर में पॉजिटिव साइन, 6 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 डिवाइड बाई 6। नेक्स्ट स्टेप में हम इन वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे, जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू आप इनको यहाँ पे राइट कर देंगे, देन इनके फैक्टर के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम 2 कैसे करते हैं, 2 2 ज़र आपके पास 4 होता है और 2 1 दर 2 होता है, तो यहाँ पे अगेन हम इसको 2 से करेंगे, 2 1 दर 2 और ये आपके पास 1। देन अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास आ जाएगा 4। इस 4 को आपने 4 से डिवाइड करना है, तो वो आपके पास आ जाएगा 1 को आप अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1, सेंटर में पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट इधर हम 4 जो आपके पास दी गई है उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास 2 आएगा, 2 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 12 और 1 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 13 डिवाइड बाई 4। ये हमारे बी पार्ट का आंसर है। इधर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी पार्ट कंप्लीट होता है। अगर स्टूडेंट्स आपकी इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको क्लियर करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।